सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत, मैं इन्वेस्टिंग डैडी से हूँ। आज बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी आपको लगती है तो आप लाइक जरूर करें। आप अगर सब्सक्राइब करके चैनल को रखेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपको हमारे नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस थ्योरेटिकल क्लास जो भी अपलोड होगा वो आपको फर्स्ट जैसे ही अपलोड होते हैं आपको पॉपअप पे शो करने लगेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको आप सभी लोगों को सभी को गुड इवनिंग और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस को देखते हैं। आज बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मोमेंट था, कैसा मोमेंट था, कैसा रहा। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको कि बैंक निफ्टी में मैं आज डेटा प्रेडिक्ट करूंगा और आप हो सके तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या मोमेंट सिनेरियो के रिगार्डिंग दिख रहा है। सिनेरियो के रिगार्डिंग हमको क्या मोमेंट दिख रहा है। अभी हमको दिख रहा है फर्स्ट कैंडल पे। फर्स्ट कैंडल की बात करते हैं तो फर्स्ट कैंडल हमारा डीप इन द मनी में दिखाई दे रहा है। डीप इन द मनी में हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि आइए यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट कैंडल पे चलते हैं, 1 मिनट के कैंडल पे चलते हैं और पहले चेक करते हैं कि क्या मार्केट वहां तक गया था या नहीं गया था। पहली बात, मुझे पता है गया था या नहीं गया था, लेकिन आपको बताने के लिए सबसे पहली बात तो हम पहले समझने की कोशिश करें। क्या समझने की पहले कोशिश करें कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 51,000 पे दिखाई दे रहा है। 51,000 पे दिखाने का मतलब ये है कि क्या मार्केट 51,100 के नीचे गया हुआ था या नहीं गया था। 51,100 के नीचे आपको क्या लगता था, मार्केट गया था या नहीं गया था? आपको क्या लगता है, नहीं गया था? इसको हम क्या करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस माने या ना माने? 51,000 पे जो हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसे इसे मुझे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बताइए। नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मानना चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मानना चाहिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मिनट के कैंडल्स पे हम देखते हैं, इसका हाई लगाया हुआ है 51,148, लो लगाया हुआ है 51,000 कितना 62 का लो लगाया हुआ है फर्स्ट कैंडल पे, फर्स्ट मिनट के कैंडल पे। तो फर्स्ट मिनट के कैंडल पे अगर लगाया हुआ है 62 तक आया हुआ है तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसको तो मानना पड़ेगा, इसको तो मानना पड़ेगा, है ना। यानी कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फर्स्ट कैंडल पे हमको दिखाई दे रहा है 51,000 पे दिखाई दे रहा है। ऐसे कैसे ऐसे कैसे आप लोग बता रहे हैं कि नहीं मानना चाहिए। आप बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस कर रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि इसको हम माने या ना माने, फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो ये एक तरह से शॉकिंग न्यूज है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको माने या ना माने। तो अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं इस चीज को तो प्लीज इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जाकर के डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे पहले जाकर के आप वीडियो देखिए और वीडियो देख करके पहले समझने का कोशिश करिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या डीप इन द मनी में वैल्यू हाईएस्ट है तो उसको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये हमको पता करना होगा। यानी रेजिस्टेंस हमको मानना है या नहीं मानना है, ये हमको पता करना है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, मेरे बताने का मोटो ये था। अदरवाइज मत लीजिएगा इस चीज को। ठीक है। चलिए 5 मिनट के कैंडल पे कर चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, समझने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा सुबह से स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट जहां पे भी ओपन हुआ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पे भी ओपन हुआ एक डायरेक्शन में अपना काम करना मार्केट स्टार्ट करेगा। यानी कि सपोर्ट पे है तो रेजिस्टेंस की तरफ जाना स्टार्ट करेगा और रेजिस्टेंस की तरफ है तो सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के सिचुएशन में जनरली ऐसा ही होता है मार्केट में स्टार्टिंग में।
फिर धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ते जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, कहीं पे वीक टू स्टॉप होने की कोशिश करता है, कहीं पे वीक टू बॉटम होने की कोशिश करता है। उस सिचुएशन में मार्केट जो है पूरी तरह से कम ये हो जाता है, कंसोलिडेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास जो है स्टार्टिंग जोन है, स्टार्टिंग का समय है, स्टार्टिंग का फेस है। इस समय हमको एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे और 9:15 पे वेट कर लीजिए। हमने आपको बताया कि बैंक निफ्टी के केस में अगर 9:15 के बाद 9:19 9:20 के करीब आप अगर ट्रेड लेते हैं, समथिंग 9:20 समझिए, 9:20 के करीब अगर ट्रेड लेने के लिए आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप अगर सोचें कि मैं ट्रेड ले लूं, तो फिर आपके लिए ये अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि 9:20 पे एकदम हमारा टाइम फिक्स है कि 9:20 हुआ तो मुझे ट्रेड ले लेना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि विनय सर ने बोल दिया, या पोस्ट मार्केट में विनय विनय सर ने या किसी और भी मेंटर ने बोल दिया तो मुझे ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एक क्या बोला जाता है, एक व्यू दिया जाता है कि इस समय तक डेटा जो होता है ना सेटअप हो जाता है पूरी तरह से। डेटा जो है वो सेटअप हो जाता है, और डेटा सेटअप होने के बाद में आप ट्रेड लिया करिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट शिफ्ट होने वाला है, रेजिस्टेंस अपने जगह से शिफ्ट होने वाला है। उस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड लेते हैं और शिफ्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो फिर आपके लिए जो होता है ये नुकसानदायक होता है। आप सब कुछ सही रहते हुए भी आप ट्रेड जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको ध्यान दीजिए। ये चीजें कैसे होगा, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से आ सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करिए। बैंक निफ्टी को पोस्ट मार्केट अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो पेपर ट्रेडिंग करते रहिए, आपको रियल ट्रेडिंग करने की जरूरत अभी नहीं है। सीखते रहिए, समझते रहिए, सीखना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आगे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट मिनट पे हम चलने की कोशिश करते हैं। 9:16 पे हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है 51,000 पे, और सपोर्ट भी हमको दिखाई दे रहा है सेम स्ट्राइक प्राइस पे। लेकिन थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं हमको बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दिया है। बुलिश प्रेशर नहीं है लेकिन एक डायरेक्शन है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बाउंडेशन हो गया, हमारा एक क्या हो गया, थाली हो गया। थाली में हम बीच में एक बॉटल पानी ले लिया, एक बूंद पानी ले लिया, और थाली में बीच में क्या कर लिया, एक बूंद पानी लेने के बाद में हम उसको क्या करते हैं कि थाली को थोड़ा सा हवा का प्रेशर आया, और हवा के प्रेशर से हल्का सा एक तरफ मूव किया, तो पानी उस डायरेक्शन में पहले जाना स्टार्ट कर देगा। वही हाल है, ये हवा का प्रेशर है और कुछ नहीं है। सपोर्ट भी अपने जगह पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस को भी स्ट्रांग बोलेंगे। शिफ्ट होने का मतलब ये है कि हवा का थोड़ा सा प्रेशर है। हवा का प्रेशर मतलब ये थोड़ा सा बता रहा है डेटा के थ्रू कि बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहना तो है, लेकिन पहले तुमको बुलिश होना है। समझ में आया? पहले मिनट के कैंडल से दूसरे मिनट के कैंडल में क्या हो रहा है, दूसरे मिनट के कैंडल्स में ये फिर से अपने जगह पे ये शिफ्ट हो गया, ये यहां पे शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है। दूसरे मिनट के कैंडल में दिखाई दे रहा है सबको। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? सपोर्ट वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस हमारा जो दिखाई दे रहा था स्ट्रांग है, वो ऑलरेडी स्ट्रांग बना हुआ है। हाँ, लेकिन जो जो वॉल्यूम की उनकी वैल्यू दिखाई दे रही थी शिफ्ट होकर के, वो वॉल्यूम की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं 90% तक आ चुका था, और ये 91% तक चला गया है। नेक्स्ट आगे चलने करने की कोशिश करते हैं 78% 90%। यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस मिनट पे थोड़ा सा बेयरिश मूवमेंट आया रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज घटी घटी है। इससे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे हमको खास करके फोकस बना करके रखना होगा। नेक्स्ट, यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे हमारा जो दिख रहा है, यहां पे हमको थोड़ा सा बुलिश प्रेशर दिखाई दिया, बट हाँ, बोल सकते हैं इसको बुलिश प्रेशर हमको थोड़ा सा दिखाई दिया है। आगे हम चलते हैं 9:20 पे भी हमको बुलिश प्रेशर हमको दिखाई होते हुए दिखाई दे रहा है। 9:20 के बाद 21 पे देखते हैं, 21 पे भी हमको बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। 21 के बाद हम अगर देखते हैं 22 पे, तो 22 पे भी हमको बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में अगर लाइन हमको ड्रॉ करना हो, मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी हो, 4 मैजिकल लाइन, तो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पहले तो अब अभी हम माइंड में ये लेकर के चलेंगे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, एक सपोर्ट होगा। वो भी कैसा होगा? सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस में लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि रेजिस्टेंस आगे चल करके वीक टू स्टॉप हो या ना हो, लेकिन सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप होने की कोशिश जरूर कर रहा है। और
इस बिहेव पे हमको ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला हमारा लाइन क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अभी जो है करंट, करंट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, करंट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा सपोर्ट -1। सपोर्ट हमारा -1 होगा। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। यहां पे फोर मैजिकल लाइन को ध्यान से समझिएगा। यहां पे होगा सपोर्ट -1, फिर इसके बाद में रेजिस्टेंस +1। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो नया नया है, इसमें कुछ खास क्या है। अब खास होगा, खास यहां पे ये होगा कि सपोर्ट हमने आपको बताया बैंक निफ्टी में शेप टॉप और शेप बॉटम के लिए -2 और +2 के बारे में बताया है, राइट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में, जब ऐसा सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो रेजिस्टेंस का तो +2 होगा, इसके हिस्से का +2 हो जाएगा। लेकिन इसके हिस्से का -2 नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये मोमेंट बता रहा है कि -2 पे जाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो हमको छोड़ दीजिए, यहां पे हमको करने की जरूरत नहीं है। इनकेस -2 कर सकते हैं कब, जब ये वापस से फिर से शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हो जाए सपोर्ट, तो हम -2 कर सकते हैं। लेकिन अभी -2 की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप नहीं है सर, क्योंकि सिंगल फैक्टर में अगर हम देखेंगे तो सिंगल फैक्टर में हमारा रेजिस्टेंस सिंगल फैक्टर में एक ही दिखाई दे रहा है ना। तो सिंगल फैक्ट, एक मिनट, वाई भी है क्या, हाँ, राइट 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 राइट। ओपन इंटरेस्ट भी हमारा वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टू स्टॉप है, ओपन इंटरेस्ट भी वीक टू स्टॉप हमको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली स्क्रीन पे आता है मेरे जूम का सेटिंग, तो उससे ढक गया था। ठीक है, तो यहां पे ठीक है। अब इसको हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, रेजिस्टेंस को भी हम क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस को भी मानेंगे हम कि ये हमारा वीक टू स्टॉप है। यानी पूरी तरह से दोनों तरफ से हमको ये पता चल रहा है कि सपोर्ट हमारा जो होगा वीक टू स्टॉप है, रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप है। अब तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि हमको बॉटम मिलने वाला नहीं है। सेफ बॉटम तक तो हमको जाने की जरूरत है नहीं, -1 अगर कर लें तो ही बेहतर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों साइड में +1 होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रेशर अगर बढ़ता गया, परसेंटेज अगर अगर एक लेवल में बढ़ता गया, जिस स्पीड से ध्यान दीजिए, जिस स्पीड से परसेंटेज आए हैं उस स्पीड से अगर परसेंटेज बढ़ते चले गए तो फिर मार्केट बुल रन हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ऐसे वैसे आप देखेंगे तो सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप, बुल रन का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या मानता हूं कि दोनों के परसेंटेज इंक्रीज होते रहे, कंटिन्यूअसली होते रहे, तो फिर ये बुल रन का सिनेरियो बन जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे परसेंटेज को, अभी हम ध्यान से देखेंगे परसेंटेज हमारा वीक टू स्टॉप क्या है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 51,000 पे, वीक टू स्टॉप हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है 100 पे। साथ ही साथ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको वीक टू स्टॉप हमको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, किसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है, डबल फैक्टर का। और ये वीक टू स्टॉप हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, 100 पे ये भी दिखाई दे रहा है। इसमें किसी का डाउट है तो बताइए आप। ये तो बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, सही है। कंटिन्यू किया जाए, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि परसेंटेज को हम ध्यान से देखेंगे। हमारा परसेंटेज क्या हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं अपनी, मतलब मैं पर्सनली अपने लिए बोलता हूं कि ये काइंड ऑफ ब्लड बात हो सकता है। हालांकि ये सिनेरियो के रिगार्डिंग, विनय सर के रिगार्डिंग, निफ्टी के रिगार्डिंग, ये जो है निफ्टी रेजिस्टेंस का वीक टू स्टॉप कहां है, रेजिस्टेंस का वीक टू स्टॉप इसे मानेंगे, है ना। जो पहला होगा इमेजिनरी लाइन के पास में होगा, एक वीक टू स्टॉप ये भी है और एक वीक टू स्टॉप ये भी है। वॉल्यूम का ये वाला दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट का ये वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन वीक टू स्टॉप में भी अगर रेस लगाया जाए कि कौन इमेजिनरी लाइन के करीब है, तो जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा उसी को हम वीक टू स्टॉप बोलेंगे। समझ में आया। ओआई कंसीडर अभी नहीं करना है मुझे, कोई जरूरत नहीं ओआई कंसीडर, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के आसपास में हमारी खुद दिख रही है वीक टू स्टॉप की वैल्यू, तो हम इसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है। लेकिन होने के बाद ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, चलिए, तो आगे हम चलते हैं। अब हम यहां पे चलते हैं, नेक्स्ट मिनट पे चलते हैं और नेक्स्ट मिनट पे समझने की कोशिश करते हैं। 9:24 पे। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए बता रहा था। लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा, एक लाइन आपको और ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी,
आगे चल के एक्सपेक्टेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कहां पे दिखाई दे रहे हैं? 51,100 पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा दोनों स्ट्राइक प्राइस पे, दोनों साइड में, कॉल या पुट साइड में, दोनों साइड में आपको मिलेंगे, जो कि 51,000 से शिफ्ट होगा रेजिस्टेंस, 51,100 पर शिफ्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और 51,000 से 51,100 पे पुट साइड में अगर देखेंगे तो हमको सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है हमारा, हो सकता है परसेंटेज इंक्रीज होता रहा तो हो सकता है। अभी देखिए, अब इसको क्या मुझे बुल रन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बुल रन मानना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाकर के अगर हम बात करें तो अभी बुल रन हम इसको नहीं मान सकते हैं, काइंड ऑफ बुल रन बोल सकते हैं इसको अगर डीप में जाते हैं तो। समझ में आया? क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है ना, वो परसेंटेज मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है रेजिस्टेंस साइड, और रेजिस्टेंस साइड की परसेंटेज अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली गई, ये कब से, पिछले 7 6 7 मिनट से हमको ये परसेंटेज यहीं पे इसी के आसपास हमको दिखाई दे रही है, 91 के आसपास। तो 91 के आसपास मुझे अगर दिखाई दे रही है तो फिर मैं बुल रन नहीं बोल सकता, मैं पर्सनली बुल रन नहीं बोल सकता। और फिर इसको हम कब बुल रन बोल सकते हैं? जबकि ये हाईली इंक्रीज हो, तब हम बोल सकते हैं बुल रन। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं 9:24-25 पे। 9:25 पे जब चलते हैं, ये देखिए 97% हो गया, लेकिन ये भी परसेंटेज अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। साथ ही साथ 9:26 पे, 9:26 पे परसेंटेज घट गया। क्या आप बुल रन बोलेंगे इसको? आप मुझे बताइए, 97% से 93% हो गया, क्या बुल रन बोलना चाहिए? एक लंबा सा हमको एक कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, छोटा कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलिश मार्केट है, छोटा कैंडल का है। अब ये मत समझिएगा कि बुलिश मार्केट में आपको रेड कैंडल दिखाई देगा, नहीं, रेड कैंडल नहीं दिखाई देगा। आपको कैसा कैंडल दिखाई देगा? कैसा कैंडल दिखाई देगा? ग्रीन कैंडल ही दिखाई देगा, लेकिन छोटा कैंडल दिखाई देगा। समझ में आया? आगे चलने की कोशिश करते हैं। 9:27 पे, 9:27 पे देखेंगे तो ये वाला परसेंटेज 86 से 83% के करीब आ गया है। देखिए यहाँ पे 86 हमारा परसेंटेज था, ये वाला पिछले मिनट में 9:26 पे, लेकिन 9:27 पे 83, और ये वाला परसेंटेज जो है पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है अब इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लाने, यहाँ पे जो है पूरी तरह से रेजिस्टेंस लाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस जब लाने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट एक तरफ से बुलिश है, एक तरफ से बेरिश है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश मोमेंट में है, इसलिए ये भी छोटा कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कैंडल, छोटा कैंडल। ठीक, इसके बाद 9:28 पे बात करते हैं, तो 9:28 पे यहाँ पे परसेंटेज इसका बड़ा है, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बड़ा मोमेंट का कैंडल हमको दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात बताइए, जब मैं यहां पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा 51,000 पे, तो क्या हमारा जो 4 मैजिकल लाइन है, क्या 4 मैजिकल लाइन हमारा उसी जगह पे रहेगा या चेंज होगा? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा दोनों का दोनों क्या हो जाता है, दोनों का दोनों चेंज हो जाता है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। लेकिन लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना चाहिए, यहां पे वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव है। रेजिस्टेंस साइड में अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्टिव है, ओपन इंटरेस्ट एक्टिव ही नहीं है, कुछ खास मोमेंट नहीं कर रहा है। पिछले 12 मिनट, 12 13 मिनट से क्या हो रहा है? 12 13 मिनट से ये हमको दिखाई दे रहा है परसेंटेज कितना, 75 से 82% तक आया है, ये वाला 85 पहुंच गया है। कुछ खास मोमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, एक लंबा सा, मतलब ये हो रहा है कि वो सूर्य भगवान वो दिखाई दे रहे हैं, सूर्यास्त वो दिखाई दे रहा है, उसका इंपैक्ट आंखों पे नहीं पड़ रहा है। अगर वही जो होता, सनलाइट होता, एकदम सामने फ्रंट से होते, दोपहर के 12 बज रहे होते, तो एकदम अच्छे से दिखाई देते, कि पूरा आंख हमारा जो होता वो पूरी तरह से खराब होने का डर रहता। लेकिन वो दिख रहे हैं सूर्य भगवान, कौन? वहां पे एक सूर्यास्त होने वाला है, आप 1 घंटे भी उनको लगातार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, मार्केट की भावनाओं को, यानी डेटा को समझने की कोशिश करिए। समझ में आया? अब यहां पे आगे हम चलते हैं, और आगे चलते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि अभी पूरी तरह से वैसे ही कि वैसे ही माहौल बना करके रखा हुआ है। चलिए 10
थोड़ा सा टाइम अब इंक्रीज करते हैं, 9:40 पे चलते हैं, 9:40 पे चलते हैं कॉल साइड पे। सर ओआई की परसेंटेज तो इंक्रीज हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है, लेकिन जितना चाहिए स्टार्टिंग में परसेंटेज इंक्रीज होना, जितना स्टार्टिंग में परसेंटेज इंक्रीज होता है, हम मानते हैं कि 11 बजे के बाद थोड़ा सा मार्केट में डेटा स्लो हो जाता है, क्योंकि सारे स्ट्राइक प्राइस के डेटा इंक्रीज होने लगते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का मार्केट है ना, पिछले 10-12 मिनट से इसको चेंज तो होना चाहिए, चेंज ही नहीं हो रहा है। वॉल्यूम हमारा फिर भी कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी परसेंटेज हमको चेंज नहीं होकर के दिखाई दे रहा है। 5 लाख 6 लाख के वॉल्यूम में, बैंक निफ्टी के वॉल्यूम में हमारा कोई परसेंटेज ही नहीं बन रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट करें मार्केट से कि मुझे बड़ा कैंडल दिखाई देगा? है ना? तो ये चीजें हैं। फिर आगे चलते हैं तो 9:40 पे चलते हैं, और 9:40 पे फिल्टर करके देखने की कोशिश करते हैं। हमारा दिखाई दे रहा है सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको यहीं पे दिखाई दे रहा है, अभी भी 51,000 पे, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 51,000 पे ही दिखाई दे रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप होने की कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप होने की कोशिश कर रही है, हुआ नहीं है, और ना सपोर्ट हुआ है अभी तक। यानी पूरी तरह से यहीं के यहीं पड़े हुए हैं मार्केट 9 बज के। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में हमको ये हो सकता है कि हमको टॉप मिल जाएगा धीरे धीरे मार्केट जब से ओपन हुआ है, मार्केट बॉटम क्या होता गया है, मार्केट ऊपर की तरफ चलता गया है, चलता गया है। मार्केट में अगर टॉप पे जाने के बाद में क्या, मुझे टॉप पे जाने के बाद में हमने 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ कर ली, हमने 4 मैजिकल करंट एक जो है हमारा हो गया ईओआर, हमारा सेफ टॉप, जो हमारा सेफ टॉप हुआ करता था -2। यहां पे होने के बाद में देखिए, यहां पे होने के बाद भी मार्केट ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ है? मार्केट ऊपर जाने का मतलब ये हुआ है कि मार्केट में शिफ्टिंग आई है। लेकिन यहां तक क्या हुआ है, पूरी तरह से हमको स्टेबल मार्केट दिखाई दिया है, जो कि हमारे रेंज पे गया है। यानी हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, और सेफ हमारा जो हो गया टॉप। सेफ टॉप होने के बाद भी मार्केट ऊपर जाने का रीजन ये है कि हम टॉप पे जाने के बाद में हम वहां से पुट बाय नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप है। इस कंडीशन में मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं रख रहा है। जहां पे अगर रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे तो क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस ऐसी दिख रही हैं जो कि एकदम रेजिस्टेंस के करीब दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी? हमारा जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, एक हमको रेजिस्टेंस 51,000 पे दिखाई दे रहा है, 51,100 पे दिखाई दे रहा है, और 200 पे दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो इसको भी देखेंगे। आगे चल करके मार्केट क्या हो सकता है, आगे चल करके मार्केट क्या हो सकता है हमारा, अगर ध्यान से हम देखेंगे ओआई चेंजेस की वैल्यू को हम चेक करते हैं, तो ओआई चेंजेस की वैल्यू भी हमको ये दिखाई दे रही है कि बेटा हम जो है मार्केट अगर इस रेंज में आ गया तो हम आगे और नीचे, ऊपर और नीचे जाने नहीं देंगे। ये भी ध्यान से देखना। जब जब हमारा वीक टू टॉप शिफ्ट हो जाएगा ना, तो मार्केट को क्या करेगा, ये पूरी तरह से बाउंड्री बना करके रख दिया, और बाउंड्री बना करके रख लिया है, इसका मतलब है कि मार्केट को ये खिसकने नहीं देगा कहीं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ओआई चेंजेस दोनों तरफ से स्ट्रांग है। न कॉल मार्केट को ऊपर जाने देगा, और न पुट की ओआई मार्केट को नीचे जाने देगी। ये भी ध्यान से देखने वाली बात। यानी कि लगभग लगभग चलते हैं 10 बजे, और 10 बजे देखने की। हेलो सर, आई एम न्यू कम्युनिटी फ्रॉम टुडे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी +2 कॉन्सेप्ट? सर विजय पाल जी सर, पहले आप बैंक निफ्टी को सीखिए, स्टॉक को सीखिए, बेसिक क्लास को सीखिए। बैंक निफ्टी के क्लास को सीखने के लिए क्या विनीत सर इसे कौन सिखाते हैं? इसे कौन सिखाते हैं मतलब विशाल जी सर? विशाल जी सर, मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हैं। विजयपाल जी सर, आप पहले बेसिक का वीडियो देख लीजिए। आप डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आइए, और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आपको बेसिक टू एडवांस मिल जाएंगे। तो पहले आप आकर के यहाँ पे वीडियो देखिए, फिर इसके बाद में आपको बैंक निफ्टी कम से कम 2-2.5 महीने बाद समझने की कोशिश करिएगा सर। ठीक है। शायद विशाल जी सर को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये लिख रहे हैं कि ऐसे। इनका लिखने का मतलब ये है कि ऐसे कौन सिखा रहा है, मतलब इनको समझ में नहीं आ रही है शायद मेरी बातें। क्योंकि ये बैंक निफ्टी है सर, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं तो बोला ही हूँ पहले ही। मैं चाहूँ तो
कितने देर में, बहुत जल्दी इसको खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं, हाँ चलिए यहाँ पे अभी भी देखिए कितना हो गया टाइम, लगभग लगभग 10 बजकर के 40 मिनट तक मार्केट ऐसा ही चलता रहा, कोई मोमेंट हमको नहीं देखने को मिला। 10 बजकर के 40 मिनट के बाद, है ना, बैंक निफ्टी पूरा ऊपर चला गया, फिर भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। मैं तो वहीं कब से बता रहा हूँ विशाल राठौड़ जी, आप समझ ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं अब, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कब से बता रहा हूं कि कैंडल्स टू कैंडल्स मैं बताते आ रहा हूं, यहां से एकदम कैंडल से आपको बताते आ रहा हूं कि छोटी छोटी कैंडल्स हमको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट, सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कभी घट घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, किसी एक साइड का बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि दोनों वीक टू स्टॉप है, इसलिए धीरे धीरे कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं, कोई लंबी कैंडल्स हमको बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। मैं वही तो बता रहा हूं, आप क्या, अब कैसे बताऊं सर, बताइए। है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। ओपन इंटरेस्ट ज्यादातर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी के अलावा कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी में जो भी ओपन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बस उसको हमको देखने की जरूरत है। उतना रेंज को हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं 11 बजे का मार्केट। 11 बजे की मार्केट को हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहा है 11 बजे। 11 बजे अगर देखते हैं तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दोनों का दोनों शिफ्ट होकर के दिखाई दे रहा है। लेकिन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक नई स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट 51,000 से हमको दिखाई दे रहा है, 51,100 पे नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 200 पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी हमको दिखाई दे रहा है किस स्ट्राइक प्राइस पे, 200 पे दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, न्यू सपोर्ट न्यू रेजिस्टेंस हमको मिल गया, उसके रिकॉर्डिंग, उसके रिकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके रिकॉर्डिंग हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं और आगे चलते हैं। क्या है, सपोर्ट कैसा हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम, कैसा दिखाई दे रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया है, बॉटम से ही टॉप आया होगा ये भी। चूंकि परसेंटेज हमारा क्या हुआ है, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम इसको बुल रन में कंसीडर नहीं करेंगे तो बेहतर है। क्योंकि मैं थ्योरी जो बताया हूं, मैं एक्सपेक्ट जो चीजें बताया हूं, जो रियलाइज करता हूं मार्केट में, मैं आपको वो बताता हूं। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों की दोनों एक साथ शिफ्ट हुई है तो बुल रन का सिनेरियो होता है, लेकिन मैं ऐसे सिचुएशन में काइंड ऑफ बुल रन बोलता हूं, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, वो मेरा ओपिनियन है। आपको, आपको भी ये चाहिए, कैसे बोलते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, गेम आप परसेंटेज को पॉइंट टू पॉइंट समझने लगेंगे, तो आप भी समझने लगेंगे ऐसी चीजों को। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे, 11 बजे के 30 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं क्या मार्केट में सिचुएशन हुआ होगा। 11 बजकर के 30 मिनट पे अगर हम देखेंगे, तो 11 बजकर के 30 मिनट पे थोड़ा सा हमको एक चीज देखने को मिलेगा कि ओआई चेंजेस की वैल्यू जो है वो 300 पे हमको दिखाई दे रही है, यानी थोड़ी सी रेंज हमारी कॉल साइड की, कॉल साइड की रेंज हमारी थोड़ी सी बड़ी है, यानी कॉल साइड की रेंज, कॉल साइड की ओआई बढ़ने का मतलब कॉल साइड की रेंज बढ़ी है, थोड़ी सी रेंज बढ़ी है, जबकि सपोर्ट साइड की रेंज हमारी वहीं की वहीं सिमटी हुई है। यानी सिंपल सी बात है, सपोर्ट साइड में मार्केट नहीं चाहता है कि मार्केट को गिरे। ठीक है, अब इसके बाद में सिचुएशन हमारा वही है, सिनेरियो हमारा वही है। लगभग लगभग 12 बजे की बात करते हैं, तो 12 बजे देख लेते हैं क्या सिचुएशन होता है। 12 बजे चलते हैं और 12 बजे समझने की कोशिश करते हैं, तो 12 बजे लगभग लगभग हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस धीरे 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 स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। 51,200 पे सपोर्ट तो ऑलरेडी, ये सपोर्ट हमारा विक्टोरियस, जो बॉटम दिखाई दे रहा है विक्टोरियस बॉटम है नहीं, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। ये धीरे धीरे परसेंटेज कम हो जाएगा, ये पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, और ये भी स्ट्रांग होने की लगभग लगभग कोशिश कर रहा है। 12 बजे, 12:30 बजे देखते हैं, 12:30 बजे क्या हुआ मार्केट में। 12:30 बजे क्या होता है, मार्केट में कुछ नहीं है, मार्केट में वही परसेंटेज, वही चीजें, वही सारी चीजें चल रही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट दो वाई चेंजेस दोनों तरफ से घेर करके रखा है, मार्केट को कहीं जाने देने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर यहीं तक चलता रहा, कितने बजे तक, 2 बजे तक। ऐसा ही 2 बजे तक चलता रहा, 2 बजे तक चलता रहा, और यहां पे हम देखते हैं 2 बजे तक मार्केट लगभग लगभग चलता रहा। फिर इसके बाद में मार्केट ने क्या किया,
मार्केट ने थोड़ा सा जब देखा कि कोई ऊपर जाने की हमारी मूवमेंट नहीं है, ऊपर के टॉप को हमने टच कर लिया है, टॉप को टच करने के बाद में फिर मार्केट अपने नेचर के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया। और मार्केट जा करके कितने बजे, आइए देखते हैं, 9:14। फिर इसके बाद में यहाँ पे आ गए 2 बजे, 2:01 पे। फिर मार्केट वहीं सपोर्ट और जो हमारा डाइवर्जन है 51,200 का, 51,200 का ये डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है, इसी के आसपास चलता रहा गया। और एक डाइवर्जन यहाँ से कभी ऊपर, कभी यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर, यही मार्केट चलता रहा। यही मार्केट चलते चलते क्लोज हो गया, मार्केट में और कुछ है नहीं। तो क्या मेरी बात मार्केट को समझ पाए? मार्केट में कुछ करने का मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि हम आप लोगों से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। मार्केट में कुछ था नहीं, मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में चला गया। मार्केट में कंसोलिडेटेड जोन में जाने का मतलब, अभिषेक जी लिख रहे हैं ओआई तो 52,000 पर है सर जी। तो ओआई है तो क्या करूं मैं? ओआई है ना, ओआई चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं कब से, आप सुने ही नहीं, तो क्या किया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपकी। और बेहतर है कि आप, टाइम पास करने से अच्छा है कि आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। सुनील यादव जी सर, अनम्यूट करिए और बताइए सर। सुनील यादव जी सर, सुनील यादव जी सर बताएं सर। जसवंत सिंह भाटी जी सर बताएं सर, अनम्यूट करें और बताएं सर। जसवंत सिंह भाटी जी सर, बैंक निफ्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि फिर टाइम को देखते हुए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं सर। हाँ सर, मेरा तो मैंने लिया था सर, तो मेरा तो प्रॉफिट था इसमें। 1 लाख लिया था मैंने इसका, कौन 50-8 सौ का। जी 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 जी, ठीक है। तो मैं उसमें सर ज्यादा रोक नहीं पाया, मैंने उसको जल्दी बुक कर लिया उसके बाद तो काफी ऊपर चला गया था वो। तो मैं डर नहीं तो के जल्दी निकले, मैंने कहा मार्केट पलट मार्केट जाएगा। में सिनेरियो जैसा बना है सर, उसके रिगार्डिंग उसका बिहेव, उसका जो है पालन तो करेगा ना। हाँ सर। हाँ। तो मैं ऐसे निकल जी सर। गया। हेलो। हाँ सर। हाँ, ठीक है, सिनेरियो के अकॉर्डिंग बने रहे, अपोजिट ट्रेड नहीं करना है, बस यही तो देखना है और क्या करना है। हाँ हाँ, ठीक है सर, ओके। जी जी। ओके सर। चलिए, सुमन अरोड़ा जी सर, अनम्यूट करें सर। सुमन अरोड़ा जी सर, सुमन अरोड़ा जी बताएं सर। हेलो। हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, या तो बोल नहीं रहे होंगे। जस जसवंत सिंह भाटी जी से हो गई ये मेरी बात। चलिए, मुकेश कुमार गुप्ता जी सर, अनम्यूट करें सर। मुकेश कुमार गुप्ता जी सर, अनम्यूट करें सर। हेलो। 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 जी बताएं, जी बताएं हेलो। सर। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं। सुमित पुष्पा जी सर, मैं सर। सुमित ठाकुर बोल रहा हूँ यहाँ से, सर, भोपाल से अपने। जी जी, सुमित ठाकुर जी बताएं सर। मैं 55 कम्युनिटीज हूँ, करीब 1.5 साल जी हो सर। गए मुझे सर। हम्म। तो सर, अभी तक मुझे प्रॉफिट में तो रहता हूँ, मैं समझ में पूरा मार्केट आता है। किस में ट्रेड करते हैं आप? निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं? सर, निफ्टी में ज्यादा करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं। हम्म। निफ्टी समझ में नहीं आया, बैंक निफ्टी में करते हैं। जी हेलो। जी जी, बताएं सर। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि अच्छा अगर मार्केट समझ में आ रहा हो, उधर अपन हम्म। मल्टीपर्पज ट्रेड कर सकते हैं क्या, जैसे ज्यादा नहीं, लॉस अभी में। अभी नहीं करिए, एक दो ट्रेड करिए। देखिए क्या है ना, कि यही सब तो सीखना होता है सर, समझ हम्म। रहे हैं? हम्म। यही सब तो सीखना होता है कि जैसे देखते हैं ना कि एक कारीगर होता है, कारीगर जो होता है बड़ी बड़ी कढ़ाइयों को, मोटी मोटी कढ़ाइयों को अच्छे से सीख लेता है, लेकिन अगर उसके महीन कढ़ाई जो उसको उसको करनी होती है, कढ़ाई करनी होती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है ना। तो वैसे ही आपको अब महीन कढ़ाई का मतलब पेशेंस रखना है, अपने आप को धैर्य रखना है, अपने आप को रोकना है। ये सब क्या है ना कि थोड़ा सा क्या है कि ये स्मार्ट वर्क है, और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा करने के लिए। थोड़ा सा नहीं सर, पूरा ध्यान देते हैं हम तो, पूरा जी वर्क पे जी करते करता हूँ उसको। उसमें सर जी लिखता हूँ, मेरा आज तक कभी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैं मार्केट नहीं देखता हूँ। और मेरे जी अभी जी। तक का रिकॉर्ड है, 1.5 साल में ऐसी कोई क्लास मिस नहीं हुई, कभी क्लास मिस करी हो। अच्छा है सर।
मैं तो ये चाह रहा जैसे जो शेप वो आती है ना, जैसे UR+1 बनाया, हाँ तो जैसे अपने अकॉर्डिंग CEO बन के अकॉर्डिंग डेट चल रही हो अपनी, तो उस समय अपन लाट बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, लाट अभी अभी कितने दिन से कर रहे हैं आप? अभी मैं सबसे उसी कर रहा हूँ, स्टार्टिंग 1.5 साल से। 1.5 साल से कर रहे हैं ना, कर लीजिए 2-3 महीने और करिए, फिर इसके बाद सिंगल लॉट के आप डबल लॉट कर लीजिएगा, है ना। नहीं सर, अभी मैं 5-5, 10-10 लाट पर करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो जितना भी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा भी इंक्रीज करिएगा 1-2 महीने बाद, अभी जी जी। कम ही रखें, है नहीं, ना। जो सेम वैल्यू है ना उसका पूछा, जैसे अपन ने रिस्सी ले, अपन उस पर एवरेज बनाते हैं, जैसे UR+ पे गया हो, UR+1 पे गया, उस हम्म समय जैसे अपन UR पे ले लिए 5 लोट। अब अपन ने मालूम कि ये अगर अपने अगस्त से जाता है तो कितना हम्म। जाएगा, UR+1 तक जाएगा, जैसे अपने सेम चल रहा हो। डिपेंड डिपेंड UR पे। करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है परसेंटेज पे, परसेंटेज उसकी किस तरह से इंक्रीज हो रही है ना। जी जी। जी जी। नहीं सर, एक ओनली फ्राइडे का ही मार्केट में रहता है थोड़ा। मैं सर 16 तारीख का पूछना चाहूंगा, 16 अगस्त का मार्केट का फ्राइडे था, उस दिन हम्म। अचानक सिनेरियो चेंज हुआ। उसका पोस्ट तो मार्केट एनालिसिस ऑलरेडी है सर, उसको एक बार चेक करिएगा, है ना। जी जी। जी 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 सर। ठीक है ठीक सुमित सर, जी सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सुमित जी सर। चलिए तो मैं बात कर लेता हूँ अभी मुकेश जी सर। मुकेश जी सर अनम्यूट करें सर। मुकेश जी सर। हेलो। जी बताएं सर, हेलो। नमस्कार नमस्कार सर, बताएं। नमस्ते नमस्ते सर। ओ बोल रहे बताएं। हैं बस मैं निफ्टी में ट्रेड किया था, तो हाँ। ऐसे ही, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था सर। अच्छा, ठीक है, ओके सर। तो पोस्ट मार्केट आ जाएगा सर उसका, है ना। ठीक है सर, ओके सर। जी ओके सर, थैंक यू सर। चलिए तो आनंद कंचन जी सर अनम्यूट करें। आनंद कंचन जी सर। आनंद कंचन जी सर, बताएं सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। सर आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो बहुत मच पसंद सर। आता है आपको। फिलहाल तो मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, हम्म। लेकिन बैंक निफ्टी में आने की इच्छा है। आपके बैंक जो भी ट्रेडिंग सेशन आपके जो भी ट्रेडिंग सेशन देखता हूँ तो इच्छा होती है कि ये भी आप हम सीख पाएंगे, कर पाएंगे बैंक निफ्टी में ट्रेड। क्यों नहीं सीख पाएंगे, कौन सा ऐसा चीज है कि नहीं सीख पाएंगे। अगर कोशिश करेंगे हम तो क्या नहीं सीख पाएंगे। सवाल तो मेरा निफ्टी के इसमें था सर जी, लेकिन आपने बोला कि बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी के में थोड़ा सा मुझे डेटा देखना पड़ेगा ना सर, बैंक निफ्टी मैं कम देखता हूँ, मैं बैंक सर निफ्टी आज का डेटा निफ्टी नहीं कम था। देख। जी। नहीं सर, आज का डेटा नहीं था। 19 या 20 तारीख को है ना, सर जी ने हम्म एक लाइन बोला था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। हम्म। तो अमित अमित सर और सर जी के बीच में है ना थोड़ा सा ये कन्वर्सेशन हुआ कि हम्म निफ्टी अभी अगर बॉटम पे खड़ा है हम्म और ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, फिर हम्म भी निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद गिरेगा। हम्म। हाँ, तो उस टाइम में है ना इसलिए कॉल के उसके ट्रेड। लिए ना, उसके लिए मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि उसके लिए हाँ। गेम परसेंटेज और बाकी की जो थ्योरी, जो बाकी के जो ऑप्शन चेन में डेटा होते हैं ना सर, उसके लिए वो हम्म। जिम्मेदार होते हैं, और मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं 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 सर, मुझे हम्म वो नहीं कहना है, मुझे यही कहना है कि उस दिन जो सर विनय सर जी का है ना वाक्य सच हुआ, और मार्केट सचमुच बॉटम से लेके 100 पॉइंट बिना काम का ऊपर चला गया। तो और सर, अमित भक्ते सर जी चकित रह गए कि ऐसा कैसा हुआ करके। तो और मैं भी, मैं वही उस तो दिन आंसर दे रहा हूँ सर, वही तो आंसर दे रहा हूँ कि विनय सर है तो वो पूरी डेटा को रीड कर लेते हैं, 1 सेकेंड में हम्म पूरी डेटा को रीड कर लेते हैं। अब हम लोगों को हम्म, करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। हाँ। चाहे हम और हो, बागटे सर हो या कोई भी हो, है ना। हाँ। तो और विनय सर तो हम लोग नहीं बन सकते, कोशिश कर सकते हैं उनकी राह पे चलने के लिए। हाँ, राह पे चलने की कोशिश कर। उस दिन जी मेरे को बहुत वो ट्रेडिंग सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी 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 जी। कोई नहीं, और एक्सपीरियंस है, धीरे तो धीरे सीखेंगे तो समझ उस जाएंगे। कॉल के ट्रेड में था, कॉल हम्म के ट्रेड में था, सर जी ने जैसा कहा मैंने 2 लॉट ऐड कर लिया। हम्म उस दिन मैंने 6,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया। सही है। हम्म जी हम्म। ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं सर, आपसे जी बात करके ओके ओके खुशी हुई। थैंक्स अ ओके लॉट सर। ओके ओके, थैंक यू सर। दूसरे को चलिए तो मैं अब मैं कर देता हूँ इसको। हाँ, लाइन में है उपेंद्र चौधरी जी। उपेंद्र चौधरी जी सर, अनम्यूट करें सर।
नमस्कार उपेंद्र सर। जी नमस्कार, बताएं सर। मुझे सर आज सुबह निफ्टी में बताए थे जो सेफ और विक्की का, उसका सर मैं था देख नहीं पाया ऑफिस की वजह से, थोड़ा क्या वो क्लियर कर देंगे सर? क्या बताए थे? सेफ कॉल जो है वो जो है यूएस होता है, और US-1 जो होता है, नहीं सेफ जो होता है यूएस होता है, डाइवर्जन एक्सी टू होता है, और यूएस डाइवर्जन माइनस टू वन जो है। डाइवर्जन टू डाइवर्जन हाँ, ट्रेडिंग करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। डाइवर्जन टू डाइवर्जन करते हैं तो वो बिल्कुल सर। डाइवर्जन टू डाइवर्जन ही है सर। नहीं, जैसे कि हम लोग तो सर पहले यूएस को ही सेफ लेके चलते थे, अब सर ने आज बताया कि यूएस जो है हमेशा रिस्की होगा और US-1 जो है वो सेफ होगा। ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? जी जी सर, जी सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सर। तो सर इसको चलिए, समझा देंगे सर, ये मेरे को सर 8 नंबर के बाद थोड़ा सा समझा दीजिए सर, पहले का तो सारा समझ गया हूँ सर। 8 नंबर तक समझ गए हैं? सर सर। If initiating trade at risky top or risky bottom, do not exit at safe top or safe bottom. Just average it. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने रिस्की टॉप और रिस्की बॉटम से ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, जी तो सर। आप सर जो सर। है, अगर आप हो सके तो इसको एग्जिट ना करें। आपके अगर अगेंस्ट जा रहा है तो इसको क्या करें कि जब सेफ टॉप या सेफ बॉटम पे आता है तो वहां से एवरेज करने की कोशिश करें। सर ठीक है सर। सर जी। तो ये क्वेश्चन, यही आपका टॉपिक है शायद, आई थिंक। सर 10 10 नंबर सर क्या है सर? ये SL +2 जो है सर, रेजिस्टेंस एस 920 AM +2 सम पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे ये बोल नहीं रहा समझ में आया सर, +2। है SL 9:20 पे जो आपका होगा, उसका जो होगा, सर ठीक है, रेजिस्टेंस का +2 जो भी स्ट्राइक प्राइस पे होगा, उसके उसके पॉइंट्स के आसपास आपको लगाना है। और सपोर्ट का जो होगा -2 जाकर के, -2 का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं सर, ये क्लियर नहीं हो पाया सर। सपोर्ट हमारा ये हो गया, सपोर्ट का -2 ये वाला स्ट्राइक प्राइस हो गया। ठीक है, सर और सर। रेजिस्टेंस हमारा ये वाला हो गया। रेजिस्टेंस का +2 कौन सा स्ट्राइक प्राइस हो गया? ये दूसरा वाला ये स्ट्राइक वाला प्राइस। हो। ठीक है, सर। तो हाँ सर। यहां पे जाकर के आपको इसके बीच में आपको SL लगाना है। ठीक है, अच्छा ठीक। सर हाँ, सर क्लियर हो गया सर। ठीक है। बाकी सब सर बढ़िया चल रहा है सर, आपका समझाने का तरीका बहुत ग्रेट है सर, बहुत बढ़िया थैंक यू, समझ में आता है सर आपके समझाने से। थैंक यू सो मच सर, उपेंद्र जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ओके सर। ओके, वेलकम सर। चलिए, तो मैं बात कर लेता हूं अभी करूलाल जी सर। करूलाल जी सर, अनम्यूट करें सर, करूलाल जी। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार सर, बताएं सर। सर मैं ओआई के बारे में पूछना चाह रहा था। हम्म। ओआई जिधर का ज्यादा होता है उधर साइड मार्केट जाता है कि नहीं? वाई का ज्यादा से ज्यादा यूज क्या है? ओपन इंटरेस्ट का ज्यादा से ज्यादा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बताया जाता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब होती है वो हो गया सपोर्ट, और वो हो गया कॉल साइड में हो गया रेजिस्टेंस, पुट साइड में हो गया सपोर्ट। अब मान लीजिए कि आज जैसे सुबह बैंक निफ्टी में हमने देखा तो सिंगल फैक्टर के लिए तो चलिए बनता है, डबल फैक्टर के लिए वॉल्यूम हमारा वीक टू स्टॉप था, लेकिन हमारा ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वीक टू स्टॉप नहीं था। तो जब हुआ तो हम वीक टू स्टॉप पूरी रेजिस्टेंस को मानने लगे। तो यही यूज है, और क्या यूज होगा? ओआई चेंजिंग का सर? वाई चेंजेस का यूज है। वाई चेंजेस का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को आप जानते होंगे। जी। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 पूरी की पूरी वाई चेंजेस पे डिपेंड करता है। मार्केट का रेंज बना देता है वो, जी, है ना? ठीक है सर, ये जी ओके सर। चलिए, तो मेरी बात हो गई करूलाल जी सर से हो गई है। अब मेरी बात होगी पप्पू कुमार जी सर। पप्पू कुमार जी सर, अनम्यूट करें सर। पप्पू कुमार जी सर, अनम्यूट करें सर। पप्पू कुमार जी सर नहीं सुन पा रहे हैं। कमलेश कमलेश मोहनपुरिया जी सर, अनम्यूट करें सर। जी बताएं सर। जी बताएं सर। 88 कम्युनिटी से हूँ क्या और बात है सर, काफी बताएं। मेरा नंबर आया है, मैं बहुत खुश हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्यों नहीं आएगा सर, बताएं सर। अ,
सर ये आपने बुल रन बताया है, जी तो ये सर अपन 2:30 तक अपना जो एलटीपी के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड लेते हैं तो 2:30 तक होता है ये, लेकिन ये सर बुल रन क्यों नहीं आ पाया, क्या रीजन था इसके पीछे? बुल रन के लिए हमने आपको बताया सर ना कि मेरा मानना था कि ये काइंड ऑफ बुल रन है। जी काइंड ऑफ बुल रन का मतलब ये होता है ना कि जब एक फ्लो में, एक होता है ना, जैसे मान लीजिए आप सांप को दौड़ाते हुए जा रहे हैं और जा रहे हैं और पीछे से डंडा लेके उसको दौड़ते हुए जा रहे हैं, वो आगे आगे भागता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है कि मैं तो उसको भगा रहा हूं, तो वो लेवल अलग है। लेकिन आप दौड़ाते हुए जा रहे हैं और जाते जाते अचानक क्या हुआ कि वो सांप आपको एक बार पलट करके देख लिया, तो जी फिर वो कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि कहीं ना कहीं फिर फेल हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे अरे यार दौड़ा ना ले, बीच में दौड़ा ना ले। यही सिचुएशन था कि जो हमारा, जहां पे हमारा वीक टू स्टॉप की वैल्यू हो रही थी वो वैल्यू प्रॉपर इंक्रीज नहीं हो रही थी, या तो स्टेबल हो जा रही थी चल के, या तो डिक्रीज हो जा रही थी फिर इंक्रीज हो रही थी। ऐसा सिचुएशन में दिखाई दे रहा था। ऐसे सिचुएशन में मार्केट पूरी तरह से फ्लो में नहीं होता है। नहीं, अपन मान सकते हैं कि 51,500 पे ये WTT है, हम्म। लेकिन कम से कम एक डाइवर्जन ऊपर तो आना चाहिए था इसको। एक डाइवर्जन ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी वो जो है ना कि टॉप लगा चुका था। टॉप लगाने के बाद में अब तो बॉटम भी की तरफ भी तो जाना की कोशिश करेगा, लेकिन उससे भी जरूरी, उससे भी मजेदार बात ये था कि ओआई चेंजेस की जो वैल्यू थी ना वो पूरी तरह से इसको घेर करके रखी हुई थी, जी है ना। तो जैसे जैसे मार्केट ढलता है ना वैसे वैसे ओपन इंटरेस्ट इस पे हावी होता जाता है। ओआई समझ, चेंज, इसमें ओआई चेंज का भी रोल है क्या? बिल्कुल सर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को जानते हैं ना। एक बार सर वापस से बताएंगे, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के लिए ये हमारा है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 किधर गया, शायद शायद वीकली रिजर्वेटिव ये ना परसेंटेज। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का मतलब ये होता है, आइए चलते हैं हम यहाँ पे। ये हिस्टोरिकल डेटा है, ग्राफ तो जानते होंगे आप। जी ये है, इस सिचुएशन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 9 सिनेरियो होते हैं सर। जी ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 9 सिनेरियो होते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 9 सिनेरियो को। ये मेरा है ट्विटर वन पॉइंट अकाउंट, जीरो यहाँ के पे आपको अकॉर्डिंग। मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप खोजेंगे, मैं लिंक दे दे रहा हूँ। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के 9 सिनेरियो जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना करके यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है ना। एक मिनट, कहीं ना कहीं होगा इसी में। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को अभी नहीं जानते हैं सर आप? जी जानता हूँ सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर दोनों के दोनों अगर स्टेबल हो गए तो क्या हो जाएगा? मार्केट वहीं पे रुक जाएगा। वहीं पे रुक जाएगा ना। ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है 2-3 दिनों से। सर पिछले एक बार इसमें 1 बजे के आसपास का अपन जो एलटीपी है उसी पे देख लेते हैं एक बार। 1 बजे, ठीक है, आइए 1 बजे चलते हैं। चलिए 1 बजे हम आ गए यहाँ पे। अब बताइए मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 देखने के लिए मुझे किस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा? 51,200 पे क्लिक करना होगा ओआई चेंज पे। 1 मिनट, मेरा स्क्रीन थोड़ा सा साथ दे दे। 51,200 पे करना पड़ेगा, जी ऐसा क्यों? क्योंकि इमेजरी लाइन और जो अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस में है। जी नहीं, हमारा एट द मनी किस स्ट्राइक प्राइस पे है? उस स्ट्राइक प्राइस पे हमको चेक करना है। एट द मनी, एट द मनी किस स्ट्राइक प्राइस पे है? 200 और 300 के बीच में। 200 और 300 के बीच में। लेकिन अगर बोला जाए कि सबसे करीब किसके है, एट द मनी के करीब कौन है, तो कौन सा है? 200 के पास। 200। तो ये हमारा आंसर हुआ, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके हम नहीं क्लिक करेंगे, जी ठीक है। जी हमारा जी एट द मनी होना चाहिए, या फिर हमको दोनों साइड से रिवर्सल मिलना चाहिए। जी दोनों साइड से अगर हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है तो वहां पे कर सकते हैं। जी या फिर ये वाला हमको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, कौन सा? नेक्स्ट, यानी कि 50,000, 51,200 और 300, ये हमारे लिए ओआई चेंजेस हमको देखने की जरूरत है, ठीक है।
जी 51,200 एंड 51,300। समझ में आया? अब जी। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितने बजे? 1 बजे के समथिंग। 1 बजे के समथिंग। हाँ, यहीं से मान लेते हैं अपन, इससे आगे। हाँ यहाँ पे हम 1 बजे। समझने की कोशिश करते हैं। जी 1 बजे के करीब, 1 बजे के करीब हमारा मार्केट जो है 1 बजे यही हमको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। देखिए आगे जाकर के पहले तो ओपन कॉल हमारा डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होने के बाद में फिर से ये कॉल क्या हुआ, कॉल पूरी तरह से इंक्रीज हो गया। देख रहे हैं आप, जी इंक्रीज होकर के स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो गिरना था वो तो गिर गया, जितना ऊपर जाना था चला गया, अब स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगले वाले में देखते हैं, अभी तो हालांकि 300 के करीब आया नहीं है, फिर भी अगर हम देखते हैं तो ये भी पूरी तरह से स्टेबल बना करके रखा हुआ है, पूरी तरह से दोनों के दोनों स्टेबल है। मार्केट जाएगा कहाँ? है ना? यहीं पे घूमेगा। यही घूमेगा। अगर सपोर्ट, अगर WTT हो जाता है 51,300 पे, तो अपन कंफर्म हो जाते हैं इस चीज के लिए कि ये बुल रन हो जाएगा, कंफर्मेशन। हाँ, ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती जा रही है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं एक चीज, कि जो भी हमारा कॉल हो या पुट हो, अगर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो ये समझिए कि मार्केट अपने राइट डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेगा। राइट डायरेक्शन क्या है? कॉल का राइट डायरेक्शन है ऊपर जाना, और पुट का राइट डायरेक्शन है नीचे जाना। अगर कॉल की वाई गिर रही है तो कॉल ऊपर जाएगा, और पुट की वाई नीचे, कॉल की वाई नीचे गिर रही है तो कॉल ऊपर जाएगा, और पुट की वाई अगर नीचे गिर रही है तो पुट अपने राइट डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यानी पुट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा कब? जब पुट की ओआई नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। जी जी सर, वी डोंट चेक चार्ट, ओके वी सर। डोंट चेक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी एट एक्सटेंशन पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0 की जरूरत कौन है? दीपक अरोरा जी सर, नहीं होती है, लेकिन तब होगी, बताइए सर। हेलो। एक मिनट आप रुक जाइए, अभी सर से बात हो रही थी ना मेरी। ओके। हेलो हेलो, एक मिनट सर रुक जाइए। हाँ कमलेश जी सर, मेरी बात हो रही थी आपसे ना? जी सर लिख रहे हैं एक लिख रहे हैं मैसेज, दीपक अरोड़ा जी सर, वी डोंट चेक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 एट एक्सटेंशन। ये बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन पे मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखने की जरूरत मैं नहीं समझता। क्या ये सही बोल रहे हैं 1 बजे के लगभग, या गलत बोल रहे हैं? सर, जो अपना LT पे है उसके अकॉर्डिंग तो ठीक बोल रहे हैं। नहीं, ये भी गलत बोल रहे हैं, विनय सर के थ्योरी के अकॉर्डिंग भी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि विनय सर ये बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम हमें चेक नहीं करना है। जी समझ रहे हैं? जी ये बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम हमें चेक नहीं करना है, लेकिन बार बार वहीं पे अगर रुका हुआ है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? राइट तो राइट। मैं बोला ना आपसे कि 1 बजे के अकॉर्डिंग, मैंने क्या बोला, क्यों क्यों नहीं पहले ही बोला, या समय आपको क्यों दिया? इसी वजह से दिया ना, कि जब अगर बार बार वहीं पे चिपका हुआ है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। जी है ना? ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? जी बोलते हैं। जी दीपक अरोरा जी, शायद आपको आंसर मिल गई होगी कमलेश जी सर के थ्रू। चलिए कमलेश जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंसर भी दिया। चलिए तो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं। बालकृष्ण डागर जी सर, बालकृष्ण डागर जी सर, बताएं सर। बालकृष्ण डागर जी सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताएं सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे शिफ्टिंग जब रिवर्स हो जाती है बार बार में, हाँ, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन क्या होती है सर मार्केट की? मार्केट की डायरेक्शन यही होती है, बार बार रिवर्स होने का मतलब ये है सर कि बार बार वही हो गया ना, कि फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 51,000 पे, विक टुवर्ड्स बॉटम, या शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये है फिलहाल मान लेते हैं विक टुवर्ड्स बॉटम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जी 51,000 से 51,200 पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, यानी बैलेंस बना करके रखा है ना। मार्केट आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना, मार्केट पीछे जाने की कोशिश कर रहा है जी ना? जी, लेकिन दूसरा साइड स्टेबल होना चाहिए, इसलिए अगर दूसरा साइड अगर स्टेबल नहीं है, वीक टू टॉप है, तो टॉप की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। वीक टू अगर दूसरा साइड जो है वीक टू बॉटम की तरफ है, तो बॉटम की साइड जाने की कोशिश करेगा फिर। है ना? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जी। और दूसरा एक बात और साइड क्या पूछनी थी है। सर,
है ना। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिलहाल ट्रेडिंग सेटअप में कुछ नहीं करना है सर। ट्रेडिंग सेटअप आपका प्रेम कुमार जी सर यही होगा, एलटीपी कैलकुलेटर होगा। बहुत देखना है आपको तो ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट नॉर्मली ओपन कर लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बस यही है सेटअप, और कोई सेटअप नहीं है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम आपसे कल की थियोरेटिकल क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिलहाल सभी लोगों को हमारे तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।